ओम शांति। शिव बाबा की याद में सुनते हैं 22/9/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। टाइटल है मुरली का मीठे बच्चे। इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का क्या है, हुनर है। गीत की लाइन, मुखड़ा देख ले प्राणी डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा बच्चों को समझाते हैं कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। शांति तो तुम आत्मा का स्वधर्म है, उसमें टिक जाओ, शांति हो जाएगी। ये शरीर तो तुम्हारी कर्म इंद्रियाँ हैं जिससे तुमको पार्ट बजाना पड़ता है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा तो है ही एक रस, एक जैसी रहती है। तुम बच्चे दे अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। पहले अपने को रियलाइज़ करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। इन कर्मेंद्रियों से हम पार्ट बजाते हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है। नयों को भी सतो रजो तमो में ज़रूर आना है, उनको भी सुख दुख को भोगना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। युग भी इक्वल हैं। बाप आते भी भारत खंड में हैं। भारत में ही परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र को सदगति करते हैं। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा करते हैं, अपनी गलानी करते हैं, 84 जन्म कह देते हैं, भगवान को कण कण में कह देते हैं। तो ये सारा ज्ञान है, तो मैं ज्ञान की बातें उनको सुनानी। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते मैं कल पहले माफिक आकर राजयोग सिखलाता हूँ। राजयोग से तुम पतित से पावन बन अपना राज्य फिर से प्राप्त करते हो, राजाओं के राजा बनते हो। धारणा, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बीत गई नथिंग न्यू समझकर भूल जाना है। इस राजस्व अश्वमेघ यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। अंतिम जन्म है, ये हमारा वरदान है। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। स्लोगन है आज का, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। फिर सुने, जिनके पास हद की इच्छाओं की कामनाओं की अविद्या है, अज्ञानता है, वो जानते ही नहीं, वो आते ही नहीं हद की इच्छाएँ, वही महान संपत्तिवान है। बहुत गजब का स्लोगन है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं ब्रह्मा के चित्र पर समझाओ कि ये आदि सो अंत वाली आत्मा है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है
उनके लास्ट जन्म में बाप आते हैं। ये पतित तन है, इन्हें पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं है। भगवान तो एवर प्योर है, निराकार है। उसने इनके तन का आधार लिया है। यह भी समझाना है कि यह एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई। इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। चित्रों पर छोटे बच्चों को भी समझाया आसान है, छोटे बच्चों को भी समझाया जा सकता है चित्रों के माध्यम से। बाबा कहता है तो आज का स्वमान हम ले सकते हैं, हद की इच्छाओं से मुक्त रहने वाली आत्मा हूँ, हद की इच्छाओं से मुक्त रहने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।